एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत मैंने आपको प्रयोग के आधार पर अर्थात रूप परिवर्तन के आधार पर उसके मैंने दो प्रकार बताए। पहला बताया विकारी शब्द, दूसरा इसका प्रकार है अविकारी शब्द। इनका मैंने विस्तृत रूप से आपको किस प्रकार से अविकारी शब्द होते हैं, कैसे होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द कैसे होते हैं, उनका विस्तृत जानकारी आपको मैंने पूर्व वीडियो में आपको बतलाई। आज मैं विकारी शब्दों के अंतर्गत विकारी शब्द किसे कहते हैं वो परिभाषा भी बतला दी, विस्तृत रूप से आपको जानकारी भी दे दी। लेकिन विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी लिंग वचन कारक काल के आधार पर कौन कौन से शब्दों में परिवर्तन होता है, तो उसमें आपको बताया था मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जो संज्ञा है, आज हम संज्ञा जो शब्द आया है इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब संज्ञा किसे कहते हैं वो मैं आपको बतला रहा हूं। यानी जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, नाम संबोधित करते हैं, हमारे इस पर्यावरण में या पूरे संसार में जितने भी हम हमारे आंखों के द्वारा देखे जाने वाला जो दृश्य है, नजारा है, वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी जिसका हम नाम दे देते हैं वह एक प्रकार का से संज्ञा होती है। अब संज्ञा किसे कहते हैं उसकी मैं आपको परिभाषा लिखकर और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। अब जैसे परिभाषा है उसकी संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी का मतलब व्यक्ति, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, भाव, दशा या अवस्था। यानी किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, भाव, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपके समक्ष है किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, भाव, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सबसे पहले ये मैं आपको ये बतलाऊंगा कि सबसे पहला है प्राणी। प्राणी का मतलब व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों में कोई सा भी नाम हो सकता है, जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गाय, बकरी, मच्छर। अब आप ये देखेंगे कि व्यक्तियों के नाम तो महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी लिख दिए, लेकिन यहाँ गाय, बकरी और मच्छर क्यों? क्योंकि इनमें भी जीवन पाया जाता है। गाय, बकरी, मच्छर, यहाँ लिखा हुआ है प्राणी। तो प्राणियों में अर्थात प्राणी का मतलब व्यक्ति, तो व्यक्तियों के नाम आगे महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गाय, बकरी और मच्छर आदि इसके अंतर्गत, व्यक्तियों के अंतर्गत आ गए। दूसरा इसमें बताया आपके समक्ष वस्तु बता रखा है, तो हम लिखेंगे वस्तुओं
के नाम, यानी इस पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कलम, मेज, पुस्तक, अलमारी, कोई भी वस्तु उसका नाम दे सकते। कलम है जिसमें लिखा कलम, मेज, पुस्तक, अलमारी, साइकिल, रेडियो आदि, ये है वस्तुओं के अंतर्गत। सबसे पहले प्राणियों के नाम यानी व्यक्तियों के नाम आ गए। उसके बाद में बता रखा है वस्तु बता रखा है, तो वस्तुओं के मैंने नाम आपके समक्ष लिख दिए हैं। उसके पश्चात जैसे बताया है, यहां मैं भूल गया था, स्थान भी होते हैं। स्थान, भाव, दशा, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम यानी किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब स्थानों में जैसे हमारी जो राजधानी दिल्ली, प्रमुख पवित्र स्थान हरिद्वार, दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, बनारस, ये जो मैं लिख रहा हूं ये स्थानों के नाम हैं। जैसे दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, बनारस, हिमालय, गंगा आदि, ये स्थानों के नाम आपके समक्ष बतला दिए। उसके पश्चात है भावों के नाम, बाहों के नाम। आगे दशा रखा है भाव, दशा या अवस्था, तो भावों के नाम जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, प्रेम है, घृणा है, लड़ाई, क्रोध, बुराई, बूढ़ापा, ये आपके समझ प्रेम, घृणा, लड़ाई, क्रोध, बुराई, बुढ़ापा, शांति आदि भावों के अंतर्गत आते हैं। यानी अब जैसे प्रेम, घृणा, लड़ाई, बुढ़ापा आ गया, अवस्था आ गई, बुराई शब्द आए तो दशा आ गई। तो कहने का मतलब रहता है कि इस परिभाषा को आपके समक्ष ये विभिन्न प्रकार के जो इनके विविध प्रकार के नाम लिखकर आपको बताया। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणियों में बताई दिया आपकी व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गाय, बकरी, मच्छर आदि। यानी गाय, बकरी, मच्छर आदि ये भी व्यक्ति होते हैं क्योंकि प्राणी इनमें जीवन पाया जाता है। इसके अलावा जैसे वस्तु है, वस्तुओं के नाम आगे कलम, मेज, पुस्तक, अलमारी, साइकिल, रेडियो, ये वस्तुओं के अंतर्गत आगे। उसके बाद बताए स्थान, स्थानों के नाम है दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, बनारस, हिमालय, गंगा आदि। इसके अलावा भाव, दशा या अवस्था, यानी भाव जो है प्रेम, घृणा, इसके अलावा स्थिति, दशा बुराई है, अवस्था में बुढ़ापा, शांति इत्यादि नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा इसका प्रकार है भाववाचक संज्ञा। यानी सबसे पहले प्रकार बताया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसकी आपको जानकारी दे रहा हूं। अब इस व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कैसे पहचानें, इसके लिए आपको बतला रहा हूं।
यानी एक ट्रिक होती है, यानी जो महान है अर्थात पृथ्वी पर एक है। जो ट्रिक है इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए ट्रिक बता रहा हूं कि जो महान है अर्थात पृथ्वी पर एक है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कहते हैं या बताते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सबसे पहले आता है व्यक्ति विशेष। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, यानी इस पृथ्वी पर, यानी जो महान है या पृथ्वी पर एक है अर्थात परिभाषा क्या हुई, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति विशेष में आपको बतला रहा हूं, सबसे पहले जैसे राम, नरेंद्र मोदी, गुंजन, राम, नरेंद्र मोदी, गुंजन, महेश, कविता, अर्थात इनके नाम व्यक्ति विशेषों के नाम है राम, नरेंद्र मोदी, गुंजन, महेश, कविता इत्यादि। ये व्यक्ति विशेष क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी पर अपने आप में अकेले हैं जो महान है। अब आपको अगला बता रहा हूं वस्तु विशेष। वस्तु विशेष में जैसे रामायण, उषा, पंखा, रीटा मशीन, यानी रामायण है पुस्तकों के अंतर्गत आती है, रामायण पुस्तकों के अंतर्गत आती है, लेकिन पृथ्वी पर एक है, इसकी विशेषता है अपने आप में। उषा पंखा उषा पंखा है, नाम है, विशेष उषा पंखा एक कंपनी का नाम है जो प्रचलित है इसका नाम, तो पृथ्वी पर एक बताया गया, महान है। रीटा मशीन है, तो ये वस्तु विशेषों के नाम आपको बतलाए। उसके पश्चात है स्थान विशेष। स्थान विशेष में जैसे जयपुर। अब जयपुर पूरे विश्व में गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो ये स्थान विशेष आ गया। गंगा पवित्र नदियों में एक है। हिमालय पर्वतों का राजा बताया जाता है, कहा जाता है, माना जाता है हिमालय पर्वत। और इसके अलावा ताजमहल, ये भी विशेष स्थान है। पुनः देखिए यहाँ थोड़ी सी त्रुटि होगी, वस्तु ये विशेष हैं, तो कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक किसी, यानी किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा प्रकार जो है जातिवाचक संज्ञा। अब नाम से प्रतीत हो रहा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरी वर्ग का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी ट्रिक जो है मैं बतलाऊं, ट्रिक यानी जो भीड़ में रहता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कह सकते हैं, बता सकते हैं। उस ट्रिक के द्वारा हम जातिवाचक संज्ञा की पहचान कर सकते हैं, यानी जो भीड़ में रहता है। अब सबसे पहला आता है प्राणियों में मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। क्यों? क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर पाया जाता है तो इसकी एक भीड़ है। गाय, सभी गायें हैं, कुत्ते, खूब सारे कुत्ते, बिल्लियां भी हैं, घोड़े हैं, तो ये एक यानी स्वयं की इनकी जाति है। मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये एक जाति विशेष है, एक पूरा इनका वर्ग आ गया। अब दूसरा है
वस्तु, वस्तु में जैसे पुस्तक, यानी जितने भी पुस्तकें हैं ये इसके अंतर्गत आ गई। पंखा, मेज, यानी पुस्तक जो है वो पुस्तक विशेष, यानी एक इनकी जाति है, समूह है। पंखे, सभी पंखे आ गए। इसके अलावा मशीन, सभी मशीनें इसके अंतर्गत आ गई। इसके अलावा दूध, साबुन, चांदी, ये भी इसके अंदर, दूध तरल पदार्थ, साबुन, चांदी एक प्रकार की धातु है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इनकी जो जाति है वस्तुओं की, पुस्तक, पंखा, मेज, मशीन, दूध, साबुन, जाति। इसके अलावा आपको बतला रहा हूं स्थान, स्थान विशेष जो है उसमें पहाड़, नदी, पहाड़, नदी, भवन, पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, ये यानी स्थान है। पहाड़ है, नदी है। पहाड़ कौन सा पहाड़, नदी कौन सी नदियां, नदी सभी नदियां हैं इसमें। भवन, सभी भवन आगे, कोई सा भी भवन। शहर, कोई सा भी शहर है। गांव है, कोई सा गांव। इसके अलावा विद्यालय। अब आपको मैं बता रहा हूं, मैंने ये बताया था कि इसको पहचानने के लिए जो भीड़ में रहता है वो आपको मैं बतला रहा हूं। अब जैसे दिन शब्द है, दिन शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि दिन शब्द आ गया जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, लेकिन इसमें हमें एक जाति का बोध होता है। लेकिन मान लो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिनों के नाम लिख दिए जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, क्योंकि ये पृथ्वी पर एक है। इसी प्रकार जैसे नदी शब्द है, नदी शब्द जो है वह आपके समक्ष जो स्थान है। अब नदी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा के, अर्थात एक जाति का बोध करवा रहा है ये शब्द। लेकिन नदियों में जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ये शब्द आ गए तो ये शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि महान है और पृथ्वी पर एक है। तो ये जो शब्द है नदी और दिन, क्योंकि पहचानने की मैंने ट्रिक बताई, यदि ये नाम आते हैं गंगा, यमुना, कावेरी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार दिन के अंतर्गत यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार आते हैं, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो ये पृथ्वी पर एक है, महान है। तो ये क्यों, क्योंकि ये इनकी भीड़ थी। भीड़ क्या है, दिन, भीड़ क्या है, नदी। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा के लिए मैंने एक आपको इस प्रकार की ट्रिक बताई। तो जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है मैं आपको पुनः बता रहा हूं, यानी जिस संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रकार है इसका तीसरा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक जो संज्ञा है इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ऐसे शब्द जो आपको दिखाई न देकर केवल महसूस किए जाते हैं वो हमेशा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं मानव, मानव क्या है, जो दिखाई देता है। लेकिन यदि मानवता, मानव से मानवता बना, मानवता, मानवता जो शब्द है वह मानवता शब्द के द्वारा के जिसमें जो दिखता नहीं है लेकिन केवल महसूस किया जाता है। यानी कोई मनुष्य है उसमें मानवता पाई जाती है, मानवता के गुण पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, केवल और केवल महसूस किया जाता है। तो ये भाववाचक संज्ञा का शब्द आ गया, मानव से मानवता वाले। इसी प्रकार जैसे बूढ़ा शब्द है, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन बुढ़ापा
केवल बुढ़ापा ये भाव है, केवल महसूस किया जाता है, जो दिखता नहीं है महसूस किया जाता है। इसी प्रकार भक्त, भक्त शब्द है तो ये हमें दिखाई देता है, लेकिन यदि भक्ति शब्द है, भक्ति हमें दिखाई नहीं देती, यानी कोई भी भक्त है और उसमें भक्ति के भाव पाए जाते हैं तो केवल और केवल हमें उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो यह भक्ति शब्द है। यानी मानवता, बुढ़ापा, भक्ति इत्यादि एक प्रकार के भाव है। तो मैंने ये बताया था कि भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए केवल हम महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती है। अर्थात परिभाषा क्या हुई? किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बताइए, इसके अलावा सुख है, बचपन है, सुंदरता है। अब मैं आगे बतला रहा हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अच्छा शब्द लिख दिया आपके समक्ष, अच्छा है, तो इसमें हम ई जो है प्रत्यय जोड़ देंगे तो अच्छा से अच्छाई बन गया। बुरा शब्द है तो बुरा से बुराई, क्यों? बुरा है, अच्छा, ये क्या ना विशेषण शब्द है, तो बुरा में ई शब्द, ई प्रत्यय जोड़ने पे बुराई हो गया। इसी प्रकार ईमानदार, ईमानदार में ई प्रत्यय जोड़ दिया, ईमानदारी हो गया। इसी प्रकार चोर शब्द है, चोर एक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन चोरी हो गया, ई प्रत्यय जोड़ दिया गया। चोर, चोरी मैंने ये चोर जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, सभी चोर आ गए, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो चोर से चोरी तो भाववाचक हो गया। इसी प्रकार नौकर, नौकरी, यानी जो इनके पीछे प्रत्यय जोड़ने से और ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। इसी प्रकार जैसे आ गया सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द में जैसे अपना शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसमें पंस जोड़ दो, अपनापन, तो ये भाववाचक हो गया। इसी प्रकार अहम शब्द है, कार जोड़ दो, अहंकार बन गया। तो ये जो है अच्छा, बुरा, ईमानदार, अपना, अहम, चोर, नौकर, नौकरी, ये नौकर, सॉरी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, लेकिन इनमें प्रत्यय जोड़ने पर ये भाववाचक संज्ञा बन गए हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनी अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, अपनापन, अहंकार, चोरी, नौकरी। इस प्रकार से आपको और जो संज्ञा है उनके तीनों प्रकार बताएं और ट्रिक भी आपको बता देगी, जिससे कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ सकते हैं।